मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और आज हम एक ऐसे मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के लोगों को अपनी अद्भुत छवि से लुभाता है। आज हम मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज के स्पेशल गेस्ट आरव, जिनके साथ हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आरव से। हेलो आरव। हेलो अंकिता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए। होना भी चाहिए क्योंकि आज का टॉपिक सच में इंटरेस्टिंग है। आरो तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मोनालिसा मिस्ट्री की हिस्ट्री क्या थी, ये तस्वीर किसने बनाई और इसके पीछे कहानी क्या है? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक फेमस पेंटिंग है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा की लिप्स को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा की लिप्स को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। लियोनार्डो दा विंची केवल एक पेंटर नहीं थे, बल्कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, कार्टोग्राफर, अनाटोमिस्ट, बॉटनिस्ट और राइटर भी थे। देखा जाए तो वो सभी फील्ड में मास्टर थे। आरव, अब मेरे मन में अगला सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये पेंटिंग थी किसकी? मोनालिसा का असली नाम लीसा गेरार्डिनी था, जो फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। फ्रांसिस्को ने ही अपनी बीबी की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची से बनवाई थी। मोनालिसा का मतलब लेडी लीसा होता है। इस पेंटिंग में जो औरत आपको दिख रही है उसका नाम लीसा है। हालांकि मोना वर्ड इटालियन लैंग्वेज है, मोनालिसा पेंटिंग का इंग्लिश नाम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लीसा गेरार्डिनी की शादी के पहले ला जियोकोंडो के नाम से जानी जाती थी। शादी के बाद लीसा गेरार्डिनी बन गई लीसा जियोकोंडो। और इटालियन में जियोकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड और चेयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख, और आज के समय में भी ये मुस्कान के लिए फेमस है। क्या आप हमें इस मुस्कान के पीछे के राज के बारे में कुछ बताएंगे? मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वो अपने अंदर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। साल 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। इस पेंटिंग को लेकर लोगों की क्या थ्योरीज रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वसारी, जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट है, उन्होंने 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। उनकी बात भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे जो वसारी ने बताया वो सही था। बहुत सी थ्योरी सामने आने लगी। लोगों का कहना था कि ये औरत लीसा गेरार्डिनी नहीं कोई और है। वही एक थ्योरी का ये भी कहना था कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में इमेजिन करके ये पेंटिंग बनाई है। वो देखना चाहते थे कि अगर वो औरत होते तो वो कैसे दिखते हैं। इस तरह की ना जाने कितनी बातें निकलकर सामने आई। फ्लोरेंस में रहने वाले प्रोफेसर ने 25 साल तक इस पर रिसर्च की और आर्काइव सर्च करके निकाले, और साल 2004 में उन्हें एक क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि लीसा गेरार्डिनी की ही पेंटिंग थी। लियोनार्डो ने कौन से पेंटिंग टेक्निक का यूज किया था इस फेमस पेंटिंग को बनाने के लिए? लियोनार्डो दा विंची ने जिस टेक्निक का यूज किया था उसे स्फुमाटो कहा जाता है, जहाँ पेंट को पतली परतों में लगाया जाता है। यही कारण है कि उन्हें पेंट करने में इतना टाइम लगा। उन्होंने एक परत खींची, पेंट सूखने का इंतजार किया और फिर उसे पेंट किया। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत कम लोग ही महारत हासिल कर पाए हैं और अब इसका वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है। एक और चीज जो मोनालिसा को खास बनाती है वो है इसकी आंखें। दे लिटरली फॉलो यू व्हेन यू मूव अराउंड। ये एक ऑप्टिकल भ्रम है जो एक स्पेशल पेंटिंग टेक्निक द्वारा बनाया जाता था। आरव, जब मोनालिसा इटालियन थी और दा विंची इटालियन थे, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है?
इस पेंटिंग को दा विंची ने 1503 में इटली में बनाया था। इस पर इन्होंने लगातार काम किया। यह उनकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग थी। 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहें। राजा के इनवाइट करने पर दा विंची पेंटिंग पर काम करने के लिए फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने 1519 में एम्बोइस फ्रांस में अपनी मृत्यु तक इस पर काम किया। लियोनार्डो की असिस्टेंट सलाई को यह पेंटिंग विरासत में मिली। उन्होंने पेंटिंग को राजा फ्रांसिस वन को 4000 सोने के सिक्के में बेच दिया। इसके बाद इसे फॉन्टेनब्लू के महल में रखा गया। इसके करीब 150 साल बाद 1797 में जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, उस पेंटिंग को राजा के महल से बाहर निकालकर लॉवर म्यूजियम में रख दिया गया था। आरव, मैंने सुना है कि इस पेंटिंग को चुराकर इटली लाने की कोशिश की गई थी। 1911 में विसेंजो पेरुगिया ने अपने दो दोस्तों के साथ इस पेंटिंग को चुराया था। चुराने से 3 रात पहले तक वो वही थे। पेंटिंग चुराने के बाद उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और वहां से भाग गए। कुछ घंटों के बाद ही किसी को पता चला कि पेंटिंग चोरी हो गई है। उस समय मोनालिसा फेमस पेंटिंग नहीं थी। दुनिया भर में पेंटिंग गायब होने की खबरें छपी। एक समय पर जेपी मॉर्गन पर चोरी का संदेह था और पाब्लो पिकासो पर भी शक किया गया था और उनसे पूछताछ भी की गई थी। 3 इतालवी लोगों ने क्राइम किया, भाई मिशेल और विसेंजो लॉन्स लोटी और विसेंजो पेरुगिया। पेरुगिया लॉवर का नौकर था और उसने पेंटिंग की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास लगवाया था। 2 साल से अधिक समय के बाद पेरुगिया ने फ्लोरेंस के एक कलर डीलर को मोनालिसा बेचने का प्रयास किया, जिसके कारण वो अरेस्ट हुआ। What is the value of the Mona Lisa painting? मोनालिसा प्राइसलेस है। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। शायद इतनी होगी कि कोई भी व्यक्ति पेंटिंग खरीदने और उसको मेंटेन करने में सक्षम नहीं होगा। लॉवर म्यूजियम इसे कभी नहीं बेचेगा। म्यूजियम हर साल लाखों विजिटर को अट्रैक्ट करता है, जिसमें ज्यादातर लोग मोनालिसा को देखने आते हैं। थैंक यू आरव, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। थैंक यू अंकिता और सभी व्यूअर्स को कि आपने आज के एपिसोड को इतना इम्पोर्टेंट बनाया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि मोनालिसा एक कला का अद्भुत प्रतीक है जो हमारे इतिहास और संस्कृति का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।